हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। आज के हम इस वीडियो में मोहम्मद गौरी पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। जिसका उपनाम था वो था साहिबुद्दीन। नोट लगा कर लिखोगे। अफगानिस्तान में गजनी वंश समाप्त हुआ और इसके बाद गैर कबीले का उद्भव हुआ या निर्माण हुआ। जो उसका वंश था वो था संसबनी। अगली जो तीन बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात कौन सी है? मुस्लिम सत्ता का संस्थापक कौन था? ये था मोहम्मद गौरी। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन था? ये भी मोहम्मद गौरी ही था। जो सल्तनत का संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम आगे चलते हैं गौरी के प्रमुख आक्रमणों पर। जो पहला आक्रमण था वो था मुल्तान विजय। मुल्तान में ये तीन तीन साल रहा था, 75 से 78 तक। इसने मुसलमानों तथा भट्टी राजपूतों को हराया था। अगला अभियान है हमारा गुजरात अभियान। गुजरात अभियान जो हुआ 1178 में हुआ। चालुक्य रानी नायक देवी तथा उसके पुत्र भीम सेकंड, जिसका मूलराज नाम था, गौरी को राय था। और यह गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी, प्रथम हार थी। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। गौरी की अगली विजय आती है भटिंडा विजय, जो 1189 में हुई थी। अगली बात आती है हमारी तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 में हुआ था हरियाणा में। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को दूसरी बार आया था और भारत में यह दूसरी पराजय थी इसकी, गौरी की। अगली बात है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जो प्रथम हुआ था 1191 में। पृथ्वीराज चौहान को पराजय हुई। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराई दिया। नोट लगाकर लिखोगे, गौरी ने दिल्ली पर अधिकार कर सामाना, मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया। अगला युद्ध आता है हमारा चंदावर का युद्ध, जो 1194 में हुआ था कन्नौज में। इसने गढ़वाल वंश के राजा जयचंद को हराया था। और इस विजय के बाद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को वायसराय नियुक्त कर अपना गजनी वंश अपना लौट गया। अगली मुख्य बात है हमारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करा दिया। एक बार और गौरी भारत आया था, वो आया था खोखर विद्रोह में 1205 में पंजाब में। ये गौरी विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं भारत आया था खुद दूसरी बार। अब बात कर लेते हैं हम गौरी की मृत्यु की, जिसकी मृत्यु हुई 15 मार्च 2000 नहीं 1206 में हुई थी। ये खोखर विद्रोह दबाने आया था और घर लौटते समय सिंधु नदी के पास दमयक नायक स्थान पर डाकू ने हमला कर दिया था, जब हुई थी इसकी मृत्यु। और एक नोट लगाकर लिखोगे, मोहम्मद गौरी के काल में नए नगरों की स्थापना हुई थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल